फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद बाबर सर में। दोस्तों, अपने राजस्थान ज्योग्राफी की क्लास चल रही थी जिसके अंदर टॉपिक चल रहा था अपना, वो चल रहा था राजस्थान में विभिन्न प्रकार के खनिज। अच्छा, इससे पहले अपनी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है। उन 4 क्लासेस के अंदर क्या क्या अपन ने पढ़ लिया था वो एक बार मैं आपको ब्रीफ में रिवाइज करवाता हूँ और उसके बाद अपन बढ़ जाते हैं अपने आगे का जो कंटेंट है उस पर। अच्छा, सबसे पहले अपन ने देखा था कि राजस्थान में जो खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है, अधातु खनिज, अलोय खनिज, धात्विक खनिज, वो किस प्रकार से कैसे याद करना है वो देखी थी अपन ने। अगली जो क्लास थी उसमें देखे थे अपन अरावली पेटी के खनिज, वागड़ पेटी के खनिज, ठीक है। फिर अगली क्लास थी जो उसके अंदर भी अपन ने विभिन्न प्रकार के खनिज देते थे, सीकर में पाए जाने वाले, नागौर में पाए जाने वाले, ये काफी टाइप के, या ऐसे खनिज जिसका राजस्थान में एकाधिकार। एकाधिकार का मतलब कि वह खनिज केवल राजस्थान में ही मिलते हैं, राजस्थान के अलावा किसी दूसरे राज्य में नहीं मिलते हैं, ठीक है। वो वाले खनिज देख लिए थे अपन ने, पत्थर वाले खनिज देख लिए थे अपन ने। तो ये सारी की सारी जो चीजें थी वो अपन ने देख ली थी तीसरी क्लास के अंदर। जो चौथी क्लास हुई थी अपनी उसके अंदर अपन ने देखा था कि उदयपुर में कौन से खनिज पाए जाते हैं, आणविक खनिज कौन से हैं, और फिर जो ऊर्जा खनिज थे, एनर्जी जो मिनरल्स थे उनके बारे में अपन ने कहा था। एनर्जी मिनरल्स 3 है अपने, कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। कोयले के बारे में अपन पहले वाली क्लास के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें अपन देख चुके हैं कि सर्वाधिक कोयला कहां पाया जाता है, बाड़मेर के अंदर पाया जाता है, कपूर, जागीरा, भादरेस। मैंने सिंपल सी ट्रिक बता दी, कपूरडी, जालीपा, गिरल और भादरेस के अंदर। फिर बीकानेर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बताया था पलाना, पलाना के अलावा बरसिंहसर, नापासर, गुड्डा, ठीक है, बीटनो करके ये और भी बहुत सारे जो ये वाली चीजें पढ़ दी। पलाना मैंने कहा था विश्व का सर्वाधिक जो उत्तम किस्म का लिग्नाइट। वैसे अगर कोयले में उत्तम किस्म पूछ जाए तो कौन सा था, एंथ्रेसाइट था। लेकिन पलाना अगर लिग्नाइट में बेस्ट क्वालिटी की बात की जाए तो लिग्नाइट में बेस्ट क्वालिटी कहां मिलती है, अपने बीकानेर के अंदर। ये थी अपनी 4th क्लास। आज की जो क्लास है दोस्तों उसके अंदर अपन स्टार्ट कर रहे हैं, वो स्टार्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं, पेट्रोलियम से। दोस्तों, राजस्थान में जो पश्चिम वाला एरिया है, पश्चिमी जो राजस्थान, उसको पहले ऐसे बहुत ही पिछड़ा माना जाता था, लेकिन बाद में जैसे जैसे खोज हुई वैसे वैसे पता चला कि यहाँ पर तो क्या है, अपने पेट्रोल के भंडार है। अब कहीं पेट्रोल के भंडार मिल जाए तो वो जो एरिया, वो क्षेत्र है, वो अपने आप ही ग्रो करने लग जाता है। हालांकि बाड़मेर अब पहले वाली बात नहीं रही है कि बाड़मेर या जैसलमेर या अपने जोधपुर जो पश्चिमी राजस्थान है उसको सूखाग्रस्त इलाका माना जाता है। आजकल वहां अनार की खेती भी होने लगी है, ठीक है। तो ये है, काफी सारी चीजें वहां पर चेंज हुआ है, धीरे धीरे वहां इंडस्ट्री भी लग रही है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री जो रिफाइनरी, उसके बारे में अपन देखेंगे कि वो कहां लगने लगी है, ठीक है। तो दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं अपने पेट्रोलियम से। सबसे पहली चीज कि पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडार में उत्पादन कहां पर है, बाड़मेर में। सर्वाधिक भंडार में उत्पादन कहां पर है, बाड़मेर के अंदर। सर्वाधिक भंडार भी कहां पर है पेट्रोलियम के, बाड़मेर के अंदर। और सर्वाधिक उत्पादन भी अभी हाल फिलहाल कहां से होता है, बाड़मेर से ही होता है। तो पहली चीज तो सिंपल सा सीधा सीधा क्वेश्चन आपको पूछता है, ठीक है, कि राजस्थान में पेट्रोलियम का सर्वाधिक भंडारण कहां है, बाड़मेर। सर्वाधिक उत्पादन बाड़मेर। क्लियर है, ठीक है। फिर उसके बाद पेट्रोल भंडारण की दृष्टि से राजस्थान की 4 बेसिन। पेट्रोल का जो भंडारण है उसकी दृष्टि से राजस्थान की कितने बेसिन है दोस्तों, 4 बेसिन है। अच्छा, ये बेसिन क्या है दोस्तों, कुछ एरिया है, कुछ क्षेत्र है, कुछ एरिया है जिसमें पेट्रोल के कुएं है, उसको क्या नाम दे रखा है, उसको बेसिन नाम दे रखा है। और वहां पर फिक्स कर रखा है कि यहाँ पर भाई कितने 10 कुएं या 20 कुएं खोदेंगे और ये वाली कंपनी है, कोई भी कंपनी है, वो यहाँ पर क्या करेगी, इसका उत्पादन करेगी, यहाँ से क्या निकालेगी, वो पेट्रोल निकालेगी, ठीक है। उसी एरिया को क्या नाम दिया है इन्होंने, बेसिन नाम, ठीक है। तो बेसिन के बारे में लोड नहीं लेना कि बेसिन क्या है, ठीक है। तो पहली चीज तो कि पेट्रोल भंडारण की दृष्टि से राजस्थान में कितने बेसिन है, 4 बेसिन। पहली चीज तो याद रखनी है। 4 बेसिन कौन कौन से वो देखते हैं। तो दोस्तों, अगर राजस्थान की मैप की बात की जाए, राजस्थान की मैप की बात की जाए तो देखना इसके अंदर इस प्रकार से बहुत मैप होता है। ये जो पश्चिम वाला एरिया है, ठीक है, पश्चिम में बता दो सबसे बड़ा जैसे जैसलमेर है, जोधपुर आता है, अपने बीकानेर आता है, फिर अपने इधर बाड़मेर आता है, साचौर आता है। ये जो पश्चिम वाला एरिया है, ठीक है, उसमें 3 बेसिन है और एक बेसिन है वो अपने पूर्व वाले एरिया, पूर्व नहीं मैं कहूँ दक्षिण पूर्व एरिया, ठीक है, जहां विंध्यन बेसिन वाला पोर्शन आता है, ठीक है। तो पहला दोस्तों जो बेसिन है वो अपना पहला बेसिन है वो है बाड़मेर सांचौर बेसिन। देखो यहाँ पर अपने पता बाड़मेर से जस्ट नीचे क्या है, सांचौर है, ठीक है, जालोर के अंदर जो आता है। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन इसको नाम दिया गया है। और यहाँ से दोस्तों जो पेट्रोल का उत्पादन है वो कौन सी कंपनी करती है, केयर एनर्जी लिमिटेड। ये कंपनी है जो क्या करती है, बाड़मेर सांचौर बेसिन से पेट्रोल का। अच्छा, इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है ये जो है सबसे बड़ा है, ये जो बेसिन है सबसे बड़ा है और सर्वाधिक जो उत्पादन है वो भी इसी बेसिन से होता है, सर्वाधिक उत्पादन। तो 2 चीजें और साथ में याद रख लेना कि सबसे बड़ा बेसिन है कौन सा, अपने बाड़मेर सांचौर बेसिन वाला, और सर्वाधिक उत्पादन भी बाड़मेर सांचौर बेसिन से होता है। फिर उसके बाद में दूसरा जो बेसिन है दोस्तों वो है, उसको नाम दिया जाता है राजस्थान सेल्फ बेसिन। ये केवल एक ही जिले के अंदर है, जैसलमेर के अंदर,
एक ही जिले के अंदर है, जैसलमेर के अंदर। यहां से जो उत्पादन है दोस्तों वो करती है ओएनजीसी और पीडीवीएस। पीडीवीएस है, उसका नाम है पीडी वेनेजुएला साउथ अमेरिका जो कंपनी है, यानी कि यूएसए की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है जो यहां से क्या करती है, उत्पादन करती है। तो 2 बेसिन क्लियर है आपको। पहला बाड़मेर सांचौर, कहां पर है, बाड़मेर और जालौर पर, जालौर में। लेकिन जो सर्वाधिक कुएं हैं इसके अंदर वो कहां पर है, अपने बाड़मेर के अंदर। इसका मेनली इसमें यही माना जाता है कि उत्पादन कहां से होता है, बाड़मेर से होता है। फिर दूसरा राजस्थान सेल्फ बेसिन। तीसरा दोस्तों जो आता है बीकानेर नागौर। देखो नाम से स्पष्ट है, ऊपर देखो यहाँ बीकानेर वाला पोर्शन है, हल्का सा इसके अंदर क्या है, नागौर वाला भी पोर्शन शामिल है। इसके अंदर 3 जिले आ जाते हैं, बीकानेर, नागौर और श्रीगंगानगर। मैंने शॉर्ट में लिख रखा है, मैं बताता हूँ। बीकेएन का मतलब है बीकानेर, नागौर में पूरा लिखा, एसजीएन का मतलब श्रीगंगानगर। यहां से दोस्तों जो उत्पादन होता है पेट्रोल का वो करती है ओआईएल और एसआर, ऑयल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। और एसआर जो कंपनी है वो यहां से क्या करती है, पेट्रोल का उत्पादन करती है। फिर जो चौथा बेसिन है दोस्तों वो है अपना विंध्यन बेसिन। विंध्यन बेसिन से 2 करती है ओएनजीसी और केयर एनर्जी, ठीक है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी और केयर एनर्जी जो है ओएनजीसी इंडिया की और केयर एनर्जी अपने फॉरेन की कंपनी, बाहर की कंपनी है, इंडिया से बाहर की कंपनी है, ठीक है। तो दोस्तों पेट्रोल के अपने 4 बेसिन हो गए। यहां से अपने को एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला अपने को एग्जाम के अंदर क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि राजस्थान में पेट्रोल के बेसिन कितने, 1 2 3 4, यही ऑप्शन दे देगा आपने। तो कितने बेसिन है, 4। कितने बेसिन है, 4। फिर पूछा जाता है कि राजस्थान में, अगर कई बार ये कि चारों बेसिन के नाम दे दिया, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन से बेसिन में राजस्थान में सर्वाधिक पेट्रोल का उत्पादन होता है, तो कौन से बेसिन से होता है, बाड़मेर सांचौर बेसिन। चारों बेसिन के नाम अपने को याद रखना है, ऑप्शन नहीं दे तो नाम भी अपने को याद रखना है, क्योंकि मैंने कहा कि अपनी जो क्लास है उसके अंदर तैयारी आपको बिल्कुल जीरो से नहीं, माइनस से लेकर ऊपर लेवल तक, यानी आरएस लेवल तक की आपको तैयारी करनी है। तो अपने को क्वेश्चन पूछता है आरएस लेवल के, राजस्थान के 4 बेसिन के नाम लिखिए। तो बाड़मेर सांचौर बेसिन, राजस्थान सेल्फ बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन और विंध्यन बेसिन। क्लियर है यहाँ तक। और इनके बारे में ये भी चीजें आपको याद रखनी है कि कौन सी जो कंपनी है, कहां से उत्पादन कौन सी कंपनी के द्वारा किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक की चीज, चलो ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद में अपने क्या है, आगे इनके उत्पादन क्षेत्र की बात करते हैं। उत्पादन क्षेत्र में वही सर्वाधिक, देखो सबसे पहले कौन आएगा, अपना बाड़मेर आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पेट्रोल का सर्वाधिक भंडारण भी कहाँ है, बाड़मेर के अंदर, और सर्वाधिक उत्पादन भी फिलहाल कहां से होता है, बाड़मेर के अंदर। तो आगे से कोई बाड़मेर को ये नहीं, क्या पिछड़ा वाले का, कोई पिछड़ा वाला का नहीं है बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर बहुत एडवांस आ रहा है, ठीक है। लोग तो बस में बाड़मेर में जा जाकर दूसरी जगह से। तो दोस्तों सबसे जो इंपॉर्टेंट लगा इसमें वो है गुड्डा मालानी नागाना कोसलू बाईकू, ऐसी लाइन याद रखनी है आपको, कोई स्पेशल ट्रिक नहीं बनानी, क्योंकि 2 बार बोलोगे याद हो जाएगी, क्योंकि इजी से नाम है गुड्डा मालानी नागाना बाईतू कोसलू, गुड्डा मालानी नागाना बाईतू कोसलू। इसमें देखिए दोस्तों आगे लिखा है मैंने मंगला, सरस्वती और ऐश्वर्या। जो ये मंगला, सरस्वती और ऐश्वर्या जो दोस्तों है, ये क्या है, यहाँ पर ये कुएं के नाम है, ये क्या है, कुएं के नाम है, ठीक है। मंगला, ऐश्वर्या, सरस्वती, ऐश्वर्या। इसके अलावा भी यहाँ पर है भाग्यम है, ये भी और भी बहुत सारे कुएं, ठीक है। तो ये जो दोस्तों लड़कियों के नाम नहीं ध्यान रखना, ये कुएं के नाम है, ठीक है। मंगला, सरस्वती, ऐश्वर्या, लड़कियां लक्ष्मी स्वरूपा होती है, इसका उन्हीं के नाम पर क्या दिए गए, कुएं के नाम दिए गए। फिर अगला दोस्तों जो है वो है जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर भी यही बागेवाला, सादेवाला, चीनेवाला और तनोट। बागेवाला, सादेवाला, चीनेवाला और तनोट। सिंपल सिंपल से याद रखना, 3 तो वाला ही है, बाग, साग और चना, बाग, साग और चना। तो बागेवाला, सादेवाला, चनेवाला और तनोट। तनोट तो माता जी का मंदिर है, जो फेमस माता जी का मंदिर, बिल्कुल बॉर्डर वाला एरिया आ जाता है जैसलमेर में, ठीक है। यहाँ पर बीएसएफ का बेस भी इसके पास में, ठीक है। तो ये हो गया बागेवाला, सादेवाला, चीनेवाला, तनोट। और कहते हैं कि जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, तो यहाँ पर जब पाकिस्तान ने बम फेंके थे, वहां से उधर से गोले फेंके थे, हथगोले फेंके थे, तो कहते हैं कि इस मंदिर पर काफी सारे हथगोले गिरे थे, लेकिन इसको नुकसान नहीं हुआ था। वो और हथगोले आज भी वहां पर सुरक्षित रखे हुए वैसे के वैसे, यानी वो फूटे नहीं थे, मंदिर पर गिरे थे लेकिन फूटे थे, मंदिर के आसपास फूट गए थे। और यहाँ पर कहते हैं कि भारतीय सैनिकों को जब ऐसा लगा उधर से गोले ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है, उनके पीछे बैकअप नहीं पहुंचा था, तो थोड़े समय के लिए उन्होंने वहां पर छुपकर अपनी सुरक्षा की थी, जो है अपने भारतीय सैनिकों ने इस मंदिर के अंदर। ऐसा कहते हैं इस मंदिर के बारे में, ऐसी कहानी गढ़ी जाती है, तनोट माता जी का मंदिर, ठीक है। कहां पर है, जैसलमेर के अंदर। अच्छा, फिर अगला लास्ट है वो बीकानेर में। बीकानेर जिला, उसके अंदर 2 याद रखना, तुवरी वाला और पूनम क्षेत्र। पूनम क्षेत्र के बारे में दोस्तों आरएस मेंस 2016 के अंदर पूछा था, क्या दिया हुआ था, क्वेश्चन दिया था पूनम क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। अब कहीं में तो ये लिख दिया पूनम एक लड़की का नाम है, बहुत ही अच्छा नाम है, सबको रखना चाहिए, ऐसा नहीं है दोस्तों। पूनम क्षेत्र क्योंकि उस टाइम रिसेंटली खोजा गया था, 2016 का आरएस का मेंस होने वाला था। क्योंकि अपने को पता है आरएस का जो मेंस होता है दोस्तों वो कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, जैसे बोर्ड का पेपर होता है ना, वैसे अपने को उसके अंदर लिखना होता है, ठीक है। और कॉपी दी हुई होती है, कॉपी के अंदर लिखना होता है अपने को 5 वर्ड, जो अपने 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी आते हैं।
ठीक है, तो लिखना होता है। वहां लिखा होता पूनम, तो ये बीकानेर क्षेत्र के अंदर है पहली बात तो, ठीक है। बीकानेर जो नागौर बेसिन है उसके अंदर, इस वाले बेसिन में आता है, बीकानेर नागौर बेसिन के अंदर। प्रॉपर कहां पर लोकेशन इसकी, तो बीकानेर के अंदर, ठीक है। और हाल ही में खोजा गया है, ठीक है, कौन सी कंपनी के द्वारा, ठीक है, तो कैन एनर्जी पीडीवीएस के द्वारा यहाँ पर, सॉरी अपने ऑयल और एसआर के द्वारा यहाँ पर क्या उत्पादन शुरू किया जा चुका है। ये वाली चीजें दोस्तों अपने यहाँ पर लिखनी थी इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि ये केवल कितने वर्ड के अंदर था, मात्र अपने 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो अपने 3 या 4 लाइन के अंदर बिल्कुल इसको जो कंप्लीट रूप से अपने को लिखना था। क्लियर है यहाँ तक की चीज? अच्छा, फिर दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके लिए। पहली बात तो राजस्थान में पेट्रोल का उत्पादन शुरू कब हुआ। ये पुराना क्वेश्चन है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन मायने रखता है। क्यों? क्योंकि राजस्थान जैसे, और वो भी कहां पर, जिधर है कि जिधर थार मतलब अपने जो है मरुस्थलीय एरिया, जिधर क्या सूखाग्रस्त एरिया ज्यादा रहता है, ठीक है, तो वहां पर भी क्या पेट्रोल मिलना शुरू हो गया दोस्तों 29 अगस्त 2009। याद कैसे रखोगे दोस्तों? 29 ऐसे, इसके बीच में 2 जीरो लगा दो और 2 जीरो को निकाल के ऊपर नीचे लगा दो तो क्या बन जाएगा 8। 8 कौन सा होता है? अगस्त वाला महीना, ठीक है। तो 29/8/2009 ऐसे याद रखोगे आप इसको, कि राजस्थान में पेट्रोल का उत्पादन कब शुरू हो गया था? 2009 के अंदर। और एग्जैक्ट डेट पूछा जाए आपको तो अगस्त 29। फिर अगला जो महत्वपूर्ण फैक्ट है कि राजस्थान में पेट्रोलियम की रिफाइनरी बिल्कुल बन रही है। और कितने नंबर की रिफाइनरी दोस्तों? राजस्थान में 26वें नंबर की रिफाइनरी, 26वें नंबर की रिफाइनरी। और ये किस मानकों पर आधारित दोस्तों? ये BS6 मानकों पर आधारित, भारत स्टेज 6, BS6। आजकल आपने देखा होगा या कई बार आप न्यूज में पढ़ते होंगे कि भारत स्टेज 4 वाली गाड़ियां बंद हो रही है, भारत स्टेज 5 वाली गाड़ियां आई नहीं है, सीधी भारत स्टेज 6 वाली गाड़ियां आ गई। आजकल ज्यादा चलन में कौन सी है? भारत स्टेज BS6 वाली जो गाड़ी है दोस्तों। जितनी भारत स्टेज जितना हाई होता है, ठीक है, वो डिटेल की तरफ हम क्लास ले लेंगे भारत स्टेज की। अभी कल इतना समझो कि BS भारत स्टेज, ठीक है, जितना अपने हाई होता है उतना ही वो जो गाड़ी है वो पोल्यूशन कम करती है, ठीक है। उससे जो पोल्यूशन जो होते हैं वो कम निकलते हैं और जो है अपना एटमॉस्फेयर वो पोल्यूशन कम होता है एटमॉस्फेयर के, ठीक है। तो भारत स्टेज 6 पर आधारित रिफाइनरी है। कितने नंबर की रिफाइनरी है? इंडिया की 26वें नंबर की रिफाइनरी है। कहां पर है? तो पचपदरा जगह बाड़मेर के अंदर, ठीक है। इसके बारे में पहले डिस्प्यूट चला था, इसको पहले पचपदरा से दूसरी जगह भेज देगा, फिर वापस फाइनली ये पचपदरा के अंदर बन रही है। और इसका काम शुरू हो चुका है दोस्तों कब? 16 जनवरी 2018। माननीय मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए थे इस टाइम, और 16 जनवरी 2018 को इसके जो काम है उसका इनॉग्रेशन शुरू कर दिया गया है। और इसके अंदर दोस्तों 2 जो है कंपनियां काम करेगी, तो HPCL और एक राज्य सरकार। लेकिन HPCL का जो हिस्सा है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसका हिस्सा कितना है? 74%। और अपने राज्य सरकार का हिस्सा कितना है? मात्र 26%। और ये जो क्वेश्चन है ये पूछा हुआ था अभी अपने इंडस्ट्री ऑफिसर का करके एग्जाम हुआ था। इंडस्ट्री ऑफिसर का एग्जाम हुआ था अपने अधीनस्थ बोर्ड द्वारा, RSSMB के द्वारा एक बार, जिसके अंदर ऐसे ऑप्शन दिए हुए थे, सभी ऑप्शन दिए हुए थे कि राजस्थान में पेट्रोलियम रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर के अंदर है। इसका कार्य 16 जनवरी 2018 को शुरू हो चुका है। और इसमें जो HPCL की भागीदारी 74% और राजस्थान की भागीदारी 26%, ठीक है। कौन सा कथन सही? ऑप्शन दिया होता है, पहला सही है, पहला दूसरा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही है और सभी सही है, ठीक है। तो सभी सही, ठीक है। 4 कथन हो गया। क्लियर यहाँ तक? तो दोस्तों ये हो गया अपना पेट्रोल के बारे में सारी जानकारी, ठीक है। तो कोयला कंप्लीट हो गया, पेट्रोल कंप्लीट हो गया। एक बार इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से, बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप कॉपी पेन लेके जब भी क्लास लेने बैठो तो कॉपी पेन, या अगर आपने पहले कोचिंग कर रखी हो तो पुराने नोट्स लेके बैठा करो। अगर कोई भी चीज आपको नहीं मिलती है, मैं कहता हूँ 101% मान के चलो कि मेरे चैनल पे आपको हर क्लास में नई चीज आपको जरूर मिलेगी। आप एक बार वीडियो पूरा तो देखिए, आप वीडियो को शुरू से खोलते हो, थोड़ा सा देखते हो, ये तो पढ़ा हुआ है, पूरा वीडियो देखो, तभी आपको बढ़िया पढ़ा हुआ रिविजन हो जाएगा। बढ़िया अच्छी बात है, पढ़ा हुआ रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो रिवीजन हो जाएगा और चीज भी आपको नहीं मिलेगी। मैं कह रहा हूँ कहीं चीज भी पता लगेगा आपको कि पहला क्वेश्चन कौन सा है एग्जाम के अंदर, ठीक है। क्योंकि क्लास के अंदर बहुत सारा मैटर बना होता है, लिमिटेड टाइम के अंदर सिलेबस करना होता है, ठीक है। तो अपने कुछ चीजें इसकी हो जाती है, ठीक है। अब और अपने जो राजस्थान पटवारी का एग्जाम उसकी डेट आई 2021 फरवरी 2021 आई, तो खूब टाइम है, 8 महीने के आसपास अपने पास टाइम है, ठीक है। 7-8 महीने अच्छे से अपनी तैयारी ऐसी करनी है कि अपने पहले अटेम्प्ट के अंदर अपना एग्जाम क्या कर जाए, क्लियर कर जाए, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लो आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अपन बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ तो दोस्तों अपने अब क्या हो चुका है, पेट्रोल के बारे में कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए दोस्तों अगला अपन देखते हैं प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस जैसे पेट्रोल का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन कहां था? बाड़मेर से। ठीक उसी प्रकार प्राकृतिक गैस का सर्वाधिक भंडारण उत्पादन है दोस्तों जैसलमेर के। कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। इसका अपने उत्पादन क्षेत्र है वो भी सबसे पहले कौन आएगा? जैसलमेर। और जैसलमेर के लिए जो उत्पादन क्षेत्र याद रखना है, ट्रिक आपको याद रखनी है, वो रखनी है डंडे का डंडा घूमेगा रामगढ़, तनोट व टिब्बा। डंडा कहां घूमेगा? रामगढ़, तनोट व टिब्बा। रामगढ़ तो भगवान राम आ गए और तनोट माता जी का मंदिर है, और टिब्बा मारवाड़ी में किसको बोलते हैं? अगर बड़ा ऐसे मान लो कि अपने मिट्टी का अगर कोई ढेर हो बहुत बड़ा, उसको क्या कहते हैं? टिब्बा।
ठीक है। तो डंडा घूमेगा से डांडे वाला, घूमेगा से घुमाने वाला, रामगढ़ से रामगढ़, तनोड़ तनोड़ और टीबा से मनियारी टीबा। ठीक है, ये 4 क्षेत्र है। क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपको ऐसे पूछता है कि डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोड़ और मनियारी टीबा आदि प्राकृतिक गैस के जो क्षेत्र है वो कहां स्थित है। ऑप्शन देगा जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, नागौर। तो कहां पर है अपने जैसलमेर के अंदर। या फिर क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि डांडे वाला, घुमाने वाला, रामगढ़, तनोड़ और मनियारी टीबा आदि जो क्षेत्र है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन देगा पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक गैस, इनमें से कोई नहीं तो प्राकृतिक गैस। क्वेश्चन आपको कैसे भी पूछे आपको बिल्कुल उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं कहता हूं मेरी क्लास की विशेषता ये आपको मैं साथ साथ में ये भी बताते चलता हूं क्वेश्चन एग्जाम में किस तरीके से आपको पूछ सकता है। ठीक है, और बाड़मेर के अंदर दूसरा रागेश्वरी जोन, एक याद रखना आपको, रागेश्वरी जोन किसका ध्यान रखना है, किसका, प्राकृतिक गैस का। कंफ्यूज नहीं करना है कि रागेश्वरी किसमें लगा देते हो आप, पेट्रोल के अंदर लगा के जाओ। फिर उपयोग, उपयोग में एक जो है हालांकि सभी के उपयोग है लेकिन आपको इतना ध्यान डीपली नहीं जाना है, केवल जिप्सम के लिए याद रख लो। इसका उर्वरक इंडस्ट्री में पीओपी और सीमेंट में। ये पीओपी क्या है दोस्तों, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, जो अपने कई बार मान लो कि हड्डी वगैरह अगर मान लो कि क्रैक आ जाता है, हड्डी वगैरह टूट जाती है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको जो प्लास्टर किया जाता है वो इसका बना होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक है, CSO4.2 करके प्लास्टर ऑफ पेरिस पेरिस का उर्वरक, प्लास्टर ऑफ पेरिस और सीमेंट। ठीक है, ये 3 है इसमें इंडस्ट्री में जिप्सम काम में आता है। फिर दोस्तों देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, राजस्थान की खनिज नीतियां कौन सी। खनिज नीतियां यानी कि राजस्थान सरकार ने समय समय पर विभिन्न प्रकार के जो खनिज है उनका दोहन किस प्रकार से किया जाना चाहिए, ठीक है, या फिर उन पर जो क्या है अपना कंट्रोल स्थापित करने के लिए खनिज नीतियां जारी करती है। ठीक है, तो पहली बार दोस्तों जो पहली खनिज नीति जारी की गई थी वो की गई थी 1978 के अंदर। वो कब की गई थी, 1978 के अंदर। दूसरी 1991 में, तीसरी 1994 में, चौथी 2011 के अंदर, पांचवी जो है हाल ही में 2015 के अंदर, 4 जून 2015 के अंदर। सबसे नई यही है। ठीक है, अगर आप पूरी याद नहीं रखो तो पहली और नवीन वाली ये तो याद रखनी है। तो पहली खनिज नीति, राजस्थान की पहली खनिज नीति कब जारी की गई, 1978 के अंदर। और नवीनतम और अभी सबसे नवीनतम कब है, 4 जून 2015 के। ठीक है, इसमें देखो बहुत सारे क्लोज है अलग, ठीक है, काफी सारी चीजें चेंज की गई थी, लाइसेंस वगैरह के बारे में, या फिर एक एरिया के बारे में, या फिर खनिज कितने लीज पर कितने साल दी जा सकती है वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें हैं जो काफी सारी चीजें चेंज की थी। वो अपने को ज्यादा इसके अंदर डिटेल के अंदर नहीं जाना। इंपॉर्टेंट ये याद रखो आप कि कब की गई थी, 4 जून 2015 के। फिर कुछ अन्य तथ्य वो है खनिज विजन 2020। ठीक है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि भी 2020 का साल चल रहा है। ठीक है, और 2021 वाला एग्जाम है, 2020 के अंदर कोई एग्जाम आता है उसके लिए इंपॉर्टेंट ये इसलिए है। खनिज विजन 2020 जारी किया गया दोस्तों 15 अगस्त 1999, 15 अगस्त 1999। उस टाइम भी जो अपने जो किसकी सरकार थी, अपने गहलोत जी की, अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन, राजस्थान के अशोक गहलोत। ठीक है, तो हो सकता है खनिज विजन 2020 है, इसको है ना 2020 कि भाई 20 साल बाद क्या किया जाएगा, अपन देखा जाएगा कि खनिजों में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, या जो खनिजों का उत्पादन है वो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। क्यों खनिजों का उत्पादन अगर बढ़ेगा तो राज्य की आय बढ़ेगी। ठीक है, और राज्य का जो भारत में स्थान बढ़ेगा, जिससे केंद्र का अटेंशन जाएगा, और केंद्र द्वारा यहाँ पर कल्याणकारी योजनाएं या फिर लागू की जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उत्पादन को बढ़ाया जाएगा, जिससे यहाँ पे लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। ठीक है, तो ये मेंस का क्वेश्चन हो जाएगा आपके। ठीक है, ये जो खनिज विजन है या फिर खनिज नीति जारी करने के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है, तो ये उद्देश्य होता है कि इससे क्या होगा, यहाँ पर भाई इंडस्ट्री बढ़ेगी, इंडस्ट्री बढ़ेगी तो यहाँ के लोग क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी कम होगी। ठीक है, तो खनिज विजन 2020 है, लेकिन ध्यान रखना 2020 के अंदर जारी नहीं की गई थी। कब जारी की गई थी, 15 अगस्त 1999 को ये जारी की गई। ठीक है, तो ये हो गया अपना प्राकृतिक गैस के बारे में, राजस्थानी खनिज नीति के बारे में, और कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। कुछ एक चीजें हैं, छोटी चीजें वो बची है, ओपन करते हैं और फिर क्लास ओवर करते हैं। देखिए दोस्तों, विभिन्न खनिज संस्थान है जो राजस्थान में जो खनिज है उनके जो उत्पादन है या भंडारण है, या उसका किस प्रकार से उत्पादन करना है उस पर क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको विनियमित करते हैं, रेगुलेट करते हैं। पहला दोस्तों राजस्थान राज्य खान व खनिज विभाग, राजस्थान स्टेट माइंस मिनरल्स लिमिटेड। ठीक है, ये दोस्तों अपने 1974 के अंदर 1974 के अंदर स्थापित किया गया था। कहां पर, उदयपुर के अंदर। ठीक है, और इसके लिए खास बात क्या है कि इसमें RSMDC, राजस्थान स्टेट मिनरल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ठीक है, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम, इसका विलय कब कर दिया गया था, 2003 के। 2003 के ये तो हो गया किसके बारे में, RSMML के बारे में। फिर दोस्तों अगली जो है वो है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहां है, देवारी उदयपुर के अंदर, और इसकी स्थापना कब की गई थी, 1966 के अंदर। फिर अगला है दोस्तों हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। ये कहां पर है, खेतड़ी झुंझुनू के अंदर, क्योंकि अपने को पता है कॉपर की खान है जो सबसे सर्वाधिक कहां है, खेतड़ी के अंदर है।
झुंझुनू में, ठीक है। और फिर कब स्थापना की गई इसकी? 1967 के अंदर, 1967 के अंदर, एक साल बाद, ठीक है। तो सबसे पहले स्थापना याद आपको करना, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की 66 में, फिर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की 67 में, जिंक और कॉपर आ गए, और फिर राजस्थान राज्य खान में खनिज थी। बोला एक एक के लिए क्या बना रहे हो, कभी जिंक के लिए बना दिया, कभी कॉपर के लिए, सबके लिए बना दो। तो सबके लिए कब बना दिया? 1974 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां कर दिया? उदयपुर के अंदर। क्यों? क्योंकि उदयपुर के अंदर थोड़े खनिज क्या है, ज्यादा मिलते थे, इस कारण उदयपुर के अंदर क्या कर दिया गया? इसका हेडक्वार्टर बना दिया, ठीक है। तो ये जो संस्थान इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा भी छोटे छोटे बहुत सारे संस्थान है। इंपॉर्टेंट संस्थान यही है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको लगने को पुराना लग सकता है, लेकिन अभी 2 साल पहले 2018 के अंदर इंडस्ट्री ऑफिसर का एक पेपर हुआ था, जिसके अंदर पुरानी जो, ठीक है, पुरानी जो एजेंसियां बनी हुई थी, पुरानी जो संस्थान इंस्टीट्यूट बने हुए थे, उनके बारे में डेट पूछी गई थी, ठीक है। कॉलम में पूछा गया था, 4 इधर दे दिया था और चारों में क्या दे दी थी? डेट दे दी गई। तो पूछा गया इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1955 वाले की स्थापना तक आपको पूछ ली गई। इस कारण मैंने आपको यहाँ पर ये लिखा है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो क्लास है, इसके साथ ही अपने जो खनिज वाला टॉपिक है वो है अपना कंप्लीट हो गया। 5 क्लास हुई मात्र अपनी 20-20 मिनट की, यानी कि 1.5 या 2 घंटे के अंदर आप इजीली सारे के सारे खनिज है बहुत ही अच्छे तरीके से, कोई भी खनिज बिना छोड़े हुए आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जब भी पढ़ने बैठो नोट्स अपने साथ में लेके बैठो, उनसे मैच करते जाओ। कोई सी चीज अगर आपको नहीं मिलती है, ठीक है, तो उसको नोट डाउन कर लो, और आपको अगर पढ़ी हुई चीज मिलती है तो बढ़िया आपका रिविजन हो, ठीक है। तो इसी के साथ आज अपनी क्लास कवर करते हैं यहाँ पर, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।